आज हम लोग इतिहास का संगम युग पढ़ेंगे। संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संगम युगीन साहित्य। संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है? दक्षिण भारत का इतिहास। संगम साहित्य में किससे महाकाव्य स्वीकार किया गया है? शिल्पाधिकारम। व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तोलकपीपयम। संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया है। 3 संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया? पांड्य। संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीरगाथा है, जिसे क्या कहा गया है? अहम एवं पुरम। संगम का तात्पर्य क्या है? तमिल भाषाओं के विद्वानों की भाषाएं सभाएं। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्णा की तुलना किस देवता से की गई? मेयो देवता से। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता था? मैनीमेक्कलई। तमिल काव्य का झलियम कहा जाता था? शिल्पाधिकारम। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन। संगम युगीन सेनानायक को क्या कहा गया जाता था? एनाडी। संगम युग में मंत्रियों को क्या क्या कहा जाता था? अमचार। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता? पुरोहित। संगम युग में इराबू क्या था? राजा को दिया जाने वाला उपहार। संगम युग में क्राय क्या था? एक प्रकार का भू कर। संगम युग में किस प्रकार के गांव का मुंडर कहा जाता था? पुराने गांव को। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। संगम युगीन राजा की सभा की सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? मंडरम। संगम युग में औरर या व्यय किससे कहा गया है? गुप्तचर को। संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? वर्ण व्यवस्था का। संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना थी? त्रिवल्लुवर। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? पिल्ले। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था? मामूलनार ने। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? चोल, पांड्यों एवं चेर का। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुराई। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? टॉलमी ने। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोरैक्य। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किससे अपनी राजधानी बनाया? मुंदेर को। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कारिकाल। किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया? इलारा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पठानीकोट की स्थापना की थी? सेनुगुटवन ने। संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? गोदावरी। आधुनिक कावरीपत्तनम पुहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करिकाल द्वारा। किस राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।